अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली सब ठीक ठाक होंगे और जी खैरियत से होंगे। तो यहाँ पे रमज़ान बिल्कुल करीब आ चुका है, बिल्कुल थोड़े से दिन रह गए हैं और हर कोई अपनी अपनी जगह मसरूफ़ है, क्लीनिंग में, शुरू के अर्ली प्रिपरेशन में और डिफरेंट किस्म के कामों में। तो बस हमारी भी यहाँ पे थोड़ी सी जो थी वो ग्रोसरी रह गई थी, जिसमें वेजिटेबल्स थी और मीट वगैरह था। और तो मैं यहाँ पे बना के आई थी लिस्ट। ना मुझे लिस्ट के बगैर बिल्कुल भी सुकून नहीं आता। बस वही है ना, जो एक बंदे की आदत बनी हुई होती है शुरू से, तो वही चलती जाती है ना, उसको छोड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। हालांकि आजकल इतनी ऐप्स वगैरह आ चुकी हैं, लेकिन वही है कि ना मैं ना लिस्ट बनाऊँ ग्रोसरी की तो मुझे ऐसा लगता है जैसे ना कुछ रह गया, मैं कुछ छोड़ आऊँगी। तो खैर यहाँ पे मुझे स्पाइसेस लेने थे और इस तरह करके ना सारे स्पाइसेस बहुत ज़्यादा इजीली आपको अवेलेबल हो जाते हैं। बल्कि अब बता कह ले कि जितनी जितनी मैंने ज़्यादा यहाँ पे वैरायटी स्पाइसेस की यहाँ आके देखी है ना, मैं पाकिस्तान में थी, मुझे पता ही नहीं था कि इतने स्पाइसेस भी होते हैं ना। वही है कि एक जगह होती है ना, यानी कि डिफरेंट आपको बहुत सारी जगहों पे जाके नहीं लेना पड़ता। तो एक ही स्टोर में जितनी वो चीज़ें जिस हद तक अवेलेबल होती हैं, या जो जो कंट्री यानी कि इंडिया की बहुत ज़्यादा यहाँ पे चीज़ें होती हैं, श्रीलंका की यहाँ पे होती हैं, जितने भी देसी कंट्रीज़ हैं ना, जितने लोग यहाँ पे रहते हैं उस हिसाब से तो जो भी चीज़ें वो यहाँ पे ला के रख सकते हैं वो रखते हैं। और फिर इस हिसाब से ना चीज़ों को बहुत ज़्यादा यहाँ पे आके ना पता लगता है कि अच्छा ये भी है और ये भी है। तो बस मैं यहाँ से लिस्ट पे चेक करती जा रही थी और जो जो मेरा रह गया था वो मैं रखती जा रही थी। तो यहाँ से बस चीज़ें वगैरह ली और मौसम आज काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो रहा था, बारिश थी और ठंड काफ़ी ज़्यादा कम थी ना। तो बस बाहर से कुछ स्नैकिंग वगैरह की, क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी ना। दोपहर का टाइम हो गया था, तो घर पे आके मैंने चीज़ें रखी। तो मैंने कहा छोटा सा शॉर्ट ले लूँ, आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ, क्योंकि मैंने लास्ट मोमेंट पे ना ये वेजिटेबल्स इस तरह के जो थोड़े बहुत स्पाइसेस रह गए थे वो मैंने रखे थे। ऑलरेडी इन चीज़ों को हमने फ्रीज़ करना होता है, जैसे लेमन का जूस हो गया, चटनी हो गई, यानी कि धनिया पुदीने की आप वैसे खा लें या फिर रायते में डाल के रायता बना के खा लें। तो इन चीज़ों को ना बिल्कुल लास्ट में फ्रीज़ किया जाए कि वो जितना ज़्यादा फ्रेश रह सकें, बहुत ज़्यादा दिन पहले नहीं कर लिया जाए ना, तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। बाकी हर किसी की अपनी अपनी सोच है। तो यहाँ पे कुछ सॉसेस वगैरह थे, बेसन था और ये रोल्स और समोसे वगैरह की ना ये जो थी शीट्स थी, ये मैं लेकर आई थी। और कुछ वेजिटेबल्स थी, अनियंस वगैरह थे और स्पेशली मीट था ना। तो बस इन चीज़ों को मैंने समेटा, क्योंकि इसके बाद मुझे छोटे छोटे से और काम करने थे। लाइक जो मुझे पेस्ट बनाना था लहसुन अदरक का, और साथ में जो कोरिएंडर वगैरह है इसको भी मैंने ब्लेंड करके इसकी भी चटनी वगैरह बनानी थी। ये जो कैप्सिकम वगैरह है इसकी भी कटिंग करके रखनी थी। तो जितना जल्दी हो सके किया, क्योंकि मुझे जाना था फिर उसके बाद कहीं। और ये है जी नेक्स्ट डे का व्लॉग, जहाँ हम आ गए थे पार्टी सिटी। और पार्टी सिटी में क्या करने आई थी मैं ना, रमज़ान करीम के लिए मैंने वैसे ही माशाल्लाह काफ़ी चीज़ें ले ली हैं। जब मैं इकट्ठी लगाऊंगी फिर आपको पता लगेगा। मुझे अच्छा लगता है ना बहुत ज़्यादा, देख के ना खुशी होती है। तो यहाँ जो स्पेशली है ना बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान में आसपास में इतना इसका माहौल होता है। बट यहाँ पे क्या है कि हमें ख़ुद जितना ज़्यादा हम इस चीज़ों में ख़ुद को इन्वॉल्व करेंगे ना, उतना ही हमें, हमारी फैमिली को और स्पेशली आगे बच्चों को फ़ायदा होता है। और स्पेशली अगर आप किसी देसी कम्युनिटी में रह रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप नहीं रह रहे तो फिर काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। और खुशी होती है देख के, माहौल मिलता है एक बच्चों को भी और हमें भी। तो अगर हमारी नीयत एक अच्छे काम के लिए है और उसको करके हमें या किसी और को उससे कुछ अच्छा सबक मिल रहा है, तो वाई नॉट, हम क्यों ना करें ना। तो यहाँ मैं पार्टी सिटी आई थी, कुछ ना जो डेकोरेशन मेरी रह गई थी मुझे लेना था, स्पेशली रमज़ान बैनर, जो कि ना यहाँ पे स्टॉक अनफॉर्चुनेटली फिनिश था। और मुझे आइडिया था, घर से निकलते हुए भी था, बट मैंने कहा कि क्यों ना अगर लकीली मुझे मिल जाएगा तो फिर ना बहुत अच्छी बात है। तो लेकिन मुझे वह यहाँ पे नहीं मिला। बस जो लास्ट में थोड़ा बहुत जो चीज़ें रह गई थी, जिसमें बस मुझे तो प्लेट्स नज़र आई थी और छोटे छोटे से लैंटर्न्स नज़र आए थे, और कुछ ख़ास नहीं था। तो बस वो मुझे लेनी नहीं थी, बट फिर भी एक तो मुझे यहाँ पे काम की चीज़ मिल गई थी। लेकिन ये होता है ना कि अगर आपको स्पेशली इस जगह पे, क्योंकि हर जगह ना ऑनलाइन अगर आप मंगवा सकते हैं तो आप बहुत अच्छी बात है, बट स्टोर यहाँ पे जो स्पेसिफिक एक आधा ही होता है जहाँ रमज़ान की डेकोरेशन आती है, या वॉलमार्ट पे भी समटाइम आ जाती है, लेकिन हर वॉलमार्ट पे अवेलेबल नहीं होती। तो ये होता है कि आपको अगर यहाँ से डेकोरेशन बाय करनी है तो आप फिर एटलीस्ट 1 मंथ पहले आके आप विज़िट करें, यहाँ से लें, तो फिर डेफिनेटली आपको आपकी मर्ज़ी की चीज़ें मिल जाएंगी। अदरवाइज़ मेरी तरह अगर लास्ट मोमेंट पे आएंगे तो बिल्कुल भी आपको कुछ नहीं मिलने वाला। तो यहाँ पे मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ मिल गई थी, बुक ना,
वो आगे जाके मैं आपको दिखाऊंगी। बहुत अच्छी बुक मिली है मुझे और मैं बहुत ज़्यादा देख के इसको खुश हूँ। बाकी थोड़ी बहुत यहाँ पे डेकोरेशन थी, कुछ कैंडल्स रह गई थी और ये इस तरह रमज़ान करीब वाले ना छोटे छोटे जो थे ना पीसीस थे क्लॉथ के, यानी कि बैनर्स टाइप के, वो थे ना यहाँ पे। तो बस यहाँ से मैंने बुक ली है और उसके बाद ज़मा ने यहाँ पे एक हीलियम बलून लिया था, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है पार्टी सिटियाँ वो खाली हाथ चला जाए ऐसे हो ही नहीं सकता था। तो बस यहाँ से हमने पेमेंट की और पेमेंट करने के बाद हम निकल गए आइकिया की तरफ। यहाँ पे ना स्प्रिंग तकरीबन 1-2 दिन बाद ऑफिशियली आ जानी है, तो इस हिसाब से अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा ठंड है ना उसका ज़ोर कम हुआ है। लेकिन कम भी क्या होता है कि अगर 2-4 दिन कम होती है तो एकदम से फिर दोबारा किसी ना किसी दिन ज़्यादा हो जाती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा प्लेजेंट सा वेदर चल रहा है ना, कि बहुत ज़्यादा वाली ठंड भी नहीं है। आइकिया में मुझे लेना था बेसिकली यहाँ पे एक लैंटर्न, तो वो देखें आप मुझे यहाँ पे मिलता है कि नहीं मिलता। तो यहाँ पे मतलब क्विक मैं इसका आपको टूर दे रही थी और जितनी जल्दी जल्दी मैं जा रही थी, क्योंकि ना मैं ज़्यादा नहीं चाह रही थी रुकना, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर रुक जाऊँ ना तो अगर मैं आइकिया चली जाऊँ तो मैं खाली हाथ बिल्कुल भी वापस नहीं आ सकती हूँ ना। तो मुझे ये था कि मैं जितना कम रुकूंगी, जितना कम मैं डीपली देखूंगी, उतना ज़्यादा मेरा ध्यान कम जाएगा और उतनी ज़्यादा मैं जो चीज़ें हैं ना वो कम लूँगी। तो ये रमज़ान की कलेक्शन आई हुई थी बड़ी प्यारी सी यहाँ पे, तो स्पेशली रमज़ान के लिए ना, तो वो मैं देख रही थी ना। कैटल थी और साथ में जो छोटे मग्स होते हैं ना कैबे के लिए या फिर चाय के लिए आप यूज़ करना चाहें, और कुछ इस तरह के जो ओपन कैंडल वाले जो थे लैंटर्न्स, वो मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। लेकिन जिसके लिए मैं स्पेशली आई थी वो आगे लाइटनिंग सेक्शन में पड़ा था, तो वहाँ मुझे जाना था। तो बस यहाँ से हो के मैं थोड़ा थोड़ा सा विज़िट करते हुए जा रही थी। और ये सोफ़ा बड़ा अच्छा लग रहा था ना, जिसके अंदर सोफ़ा और बेड दोनों चीज़ें हैं। जो जॉइनिंग मैट्रेस जो होता है वो अंदर से भी निकल आता है, यानी कि आप एज अ बेड भी यूज़ कर सकते हो और उसको अंदर पुश करके यानी कि मैट्रेस को अंदर डाल दिया तो वो सोफ़ा भी बन सकता है। तो इस हिसाब से ना जो आइकिया वो इज़ वन ऑफ माई बेस्ट एंड फेवरेट मेरा स्टोर है, कि यहाँ पे ना आपको रीज़नेबल प्राइस में हर वो चीज़ मिल सकती है जिसकी आपको तलाश है, और एक अच्छी क्वालिटी में भी ना। और यहाँ पे जो है ना मैं मिरर देख रही थी, ये जो मेरे कंसोल टेबल के ऊपर मिरर लगा हुआ है ना वो सेम इस तरह का। और जब मैं उसका मिरर लेने लगी तो मैं पता नहीं कितनी दफ़ा मैंने आइकिया के 3 से 4 विज़िट किए थे कि मुझे राउंड मिरर इस तरह का मिल जाए, लेकिन उस टाइम पे नहीं आया था। और ये कोई है 2.5-3 साल पहले की बात, बट अब मुझे जाके यहाँ पे नज़र आया तो काफ़ी लेट आया है ना, यानी कि हम पहले ले चुके हैं। तो ये मिरर यहाँ पे आइकिया वालों ने लेट निकाला, क्यों निकाला अब पता नहीं। खैर ये जो था ना मुझे प्लांट और ये जो पॉट था ना बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था ना, तो मे बी मैं ले लेती, लेकिन लास्ट में क्या था कि मेरे माइंड से बिल्कुल निकल गया इसको लेना। ऊपर इस तरह का है ना कि इनका जो ऊपर है वो शोरूम है और नीचे जाके स्टोर से आपको जो जो भी चीज़ें होती हैं ना वो लेना पड़ती हैं जाके। अब मैं जाऊँगी, आप लोगों को नज़र आएगा। तो क्या होता है कि जितनी भी चीज़ें ऊपर डिस्प्ले हुई होती हैं पूरा पूरा इस तरह सेक्शंस बना के ना इन लोगों ने बताया हुआ होता है, दिखाया हुआ होता है, आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा आइडियाज़ भी मिल जाते हैं। तो इस तरह करके मैं ऊपर ये देख कर आई थी, लेकिन नीचे आके ना मेरे बिल्कुल माइंड से निकल गया कि मुझे ये भी लेना है, क्योंकि नीचे आते के साथ ही ज़मर के हाथ में जो हीलियम बलून था ना वो उससे ना यानी कि उसने छोड़ दिया था, वो ऊपर जाके ना रूफ से लग गया था। और बस हम उसको कह रहे थे छोड़ दो, बट लेकिन उसको लिए ही थोड़ी सी देर हुई थी, वो कहाँ छोड़ सकता था। फिर लेडर वगैरह मंगवा के उसको उतारा तो काफ़ी ज़्यादा इसी में टाइम लग गया। उसके बाद मैं आ गई थी क्रॉकरी सेक्शन में, पे जो ट्रे की कलेक्शन थी। और ये जो एक बड़ी मज़े की चीज़ मुझे मिली है, तो ये मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगी। मुझे कप्स भी लेना थे, लेकिन कप की इतनी ज़्यादा कलेक्शन नहीं हुई थी। जो मैंने लास्ट टाइम लिए थे उसी में और ज़्यादा कलर्स आ चुके थे, तो फिर इस वजह से ना मुझे कोई ख़ास पसंद नहीं आए। तो रग्स में ये जो था ना, ये ईरानी जो टाइप का रग होता है, अच्छा लग रहा था काफ़ी ज़्यादा। लेकिन ना रग्स जो है ना काइंड ऑफ मुझे एक्सपेंसिव लगते हैं थोड़े से यहाँ पे। तो बस यहाँ से हो के हम लास्ट जो था ना सेक्शन लैंटर्न्स वाला उसकी तरफ आ गए थे। तो इस सेक्शन में आके ना आपको काफ़ी डिफरेंट काइंड ऑफ लैंटर्न नज़र आ जाएंगे, जो कि ऑलरेडी मेरे पास कुछ थे, कुछ नई कलेक्शन भी आई थी। लेकिन जो मैं लेने आई थी वो यहाँ पे ना फिनिश हो चुका था। और यहाँ पे मैंने जब पूछा कि मुझे उस काइंड का पिक्चर दिखा के चाहिए, तो उन्होंने कहा कि आप लाइटनिंग सेक्शन में जाएं, वहाँ पे मे बी आपको कुछ ना कुछ मिल जाए। तो यहाँ पे आई थी, तो इस जगह आके ना पता चला कि वो स्टॉक यहाँ पे फिनिश हो चुका है ना।
तो बस थोड़ा सा बुरा लगा कि काफ़ी ज़्यादा टाइम भी गया है और जो मैं स्पेशली चीज़ देने के लिए आई थी वो मुझे नहीं मिली। तो खैर क्या कर सकते थे। तो बस यहाँ से एक दो चीज़ें मैंने पिक की हैं जो कि घर जाके मैं आपको दिखाऊंगी और बस हम आगे फिर घर की तरफ। 10 शीट्स हैं इसके अंदर और ना मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा है ना बच्चों की एक्टिविटी के लिए रमज़ान में, या फिर अगर आप किसी को गिफ्ट वगैरह करना चाहें तो उस हिसाब से ना। सो क्या है इसमें ये देखें ना, इसमें हम शुरू में क्या लिख सकते हैं, माय नेम, दूसरा है योर फेवरेट वे टू सेलिब्रेट रमज़ान, फिर यहाँ पे है माय फेवरेट फैमिली ट्रेडिशन ड्यूरिंग रमज़ान इज़ माय फ्रेंड्स आर आई सेलिब्रेट रमज़ान विद। तो मुझे बड़ी ना अच्छी लगी और कलरिंग वगैरह भी इसमें हो जाएगी और ये है कि जो भी बच्चे ना उस हिसाब से बहुत ज़्यादा चीज़ें बच्चों को पता लगेंगी, या फिर जो रमज़ान के हिसाब से उनके माइंड में होता है ना तो वो सारा इसमें राइट करेंगे। तो ज़मर तो देख के बहुत ज़्यादा खुश हुआ है इस बुक को और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है हम इसको स्टार्ट करने के लिए। ये देखें ना यहाँ पे कितनी प्यारी एक बनी हुई है मॉस्क और नीचे आई सेलिब्रेट रमज़ान विद माई फेवरेट फूड टू ईट ऑन ईद इज़। ये जस्ट मैंने बुक ली है वहाँ से, दैट्स इट। तो आई कैसे मैं क्या लेकर आई हूँ, ये मैंने 2 कैंडल्स ली हैं, बड़ी मुझे प्यारी इनकी ना फ्रेगनेंस लगी थी। मैं जो डेली बेसिस पे यूज़ होती हैं वो तो मैं ज़्यादातर डॉलर स्टोर से ही ले लेती हूँ, लेकिन ना इस हिसाब से ये जो ना मुझे आई किया, जब भी मेरा चक्कर लगता है ना लास्ट में वहाँ से मैं कैंडल्स लेती हूँ ना, क्योंकि ना इतनी ज़्यादा इनकी फ्रेगनेंस अच्छी होती है ना और एक पता लग रहा होता है ना कि अगर आप कैंडल लें जहाँ पे भी आपने कैंडल को वहाँ पे ब्लो करके रखा हुआ है तो एक ना मतलब आसपास ना बहुत अच्छी उसकी फ्रेगनेंस आती है। मेरे पास सारी कैंडल्स आइकिया वाली फिनिश हो गई थी, बस एक ना किचन के अंदर मेरे पास एक पर्पल कलर की है, यही पड़ी हुई है ना, एक सेकेंड, ये आइकिया की है और ये मुझे लगता है मुझे लिए हुए ना काफ़ी पुरानी मैंने ली है ये कैंडल। इसको मैं जब भी लगाती हूँ ना किचन में तो बहुत ज़्यादा इसकी अच्छी फ्रेगनेंस आती है। इसके अलावा मैंने ये ली थी जंबो कैंडल्स अपने कैंडल होल्डर के लिए। इसके अलावा मैंने एक ट्रे ली थी और डेली यूज़ के लिए मैंने ली थी कुछ प्लेट्स। मैंने ज़मा की बर्थडे पे कुछ नई प्लेट्स ली थी, यानी कि नए बर्तन लिए थे पूरे घर के। तो क्या होता है कि ये प्लेट्स होती हैं ज़्यादा यूज़ क्योंकि ये डीप होती हैं ना, और हुआ ऐसे है कि ये सारी की सारी यही प्लेट्स टूट गई हैं ना, बाकी जो फ्लैट वाली हैं छोटी और बिग साइज़ की होती हैं वो रखी हुई हैं प्लेटर जो होता है, और ये सारी की सारी टूट चुकी थी और मैंने नहीं ले ली। इसके अलावा ये लेकर आई थी मैं लैंटर्न, और क्योंकि बाकी जो थे उनमें मुझे कोई इतना अच्छा नहीं लग रहा था, कुछ वहीं की कलेक्शन मेरे पास ऑलरेडी है तो बस मुझे अच्छा लगा तो वहाँ से मैंने ले लिया ये। और लास्ट में ये जो है स्पेशल रमज़ान की कलेक्शन में ये जो मैं वहाँ पे देख रही थी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। इसके अंदर हम डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स रख सकते हैं, लाइक आप इसके अंदर डेट्स रख सकते हैं डाइनिंग टेबल के ऊपर, और रमज़ान के अलावा भी ये यूज़ हो सकता है, यानी कि आप इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स रख सकते हैं और कोई भी ऐसा जो ड्राई आइटम है ना, कैंडीज़ वगैरह भी बच्चों की रख सकते हैं। तो एक बहुत अच्छा एक ना, यानी कि अभी स्पेशली रमज़ान में तो एक वो जो अरब की जो लुक दे रहा होता है ना, मतलब ट्रेडिशनल टाइप का, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा तो ये भी मैंने ले लिया। तो बस ये थी मेरी थोड़ी छोटी सी शॉपिंग और रमज़ान की तैयारियाँ। बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं आपसे दूसरी वीडियो में, मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफ़िज़।